हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो भाई सभी लोग? बढ़िया, चलो अच्छी बात है। तो देखो, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है चैप्टर 6, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज। इससे पहले वाली क्लासेज में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये चैप्टर ऐसे मान लो, अब तक जो चैप्टर पढ़े ना, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद में सबसे आसान ये है। अब तक जो पढ़े सब में से नहीं बोल रहा था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी आसान था, ट्रिग्नोमेट्रिक भी आसान था, बट ये चैप्टर और भी ज्यादा आसान है। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक वर्ड आ रहा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता है, एक वर्ड होता है इक्वल। इक्वल सभी समझते हो, व्हाट इज इक्वल? इक्वल सभी समझते हो ना, इक्वल एंड सेम। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं x इक्वल टू 2। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 है, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। x इक्वल टू 2 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज फिक्स 2। ठीक है, 2.1 भी नहीं है, 1.99 भी नहीं है, एग्जैक्ट 2 है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्वल, दैट इज इक्वल। अब इनइक्वल, इनइक्वल को देखो ऐसा बोल सकते हो, इफ मैं बोलूं x नॉट इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या है? x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। इससे क्या समझ रहे हो? 2 से ज्यादा भी हो सकती है और 2 से कम भी हो सकती है, बट एग्जैक्ट x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी। इसका मीनिंग सिंपल सा ये होगा। आगे ये बात सभी को समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नॉट इक्वल टू मीन्स x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं, 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, 2 से लेस भी हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? x की वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकती है, सॉरी 2 के इक्वल नहीं हो सकती, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस हो सकती है, बट हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वेदर इज ग्रेटर देन 2 और वेदर इट इज लेस देन 2। ठीक है, तो देखो इसके लिए कुछ और सिंबल यूज में लेते हैं, है ना, कुछ और सिंबल यूज में लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई वैल्यू लेस है, लेस देन है, लेस देन है, तो इसके लिए सिंबल लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं x इज लेस देन 2, इसका मीनिंग, इसको कैसे रीड करोगे? x इज लेस देन 2, यानी x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर 2 से कम होगी, 2 से लेस होगी, 2 से ग्रेटर नहीं होगी। 2 से लेस का मतलब 1.99 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, ये जो इस टाइप का सिंबल होता है, जिस टाइप इसका देखो ये वाला पार्ट होता है, छोटे वाला पार्ट, उसको लेस बोलते हैं, इसको, है ना, और ये बड़ा वाला होता है उसको ग्रेटर बोलते हैं। एक होता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में देखो कैसे बोलोगे? सिंपल ग्रेटर देन का सिंबल होता है इस टाइप से। ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल इस टाइप से। इट मींस इसको कैसे लिखोगे? x इज ग्रेटर देन, कैसे रीड करोगे? x इज ग्रेटर, ग्रेटर देन 2, इसको कैसे रीड करोगे? x इज ग्रेटर देन 2। फर्स्ट वाले एग्जांपल में कैसे रीड किया था? x इज लेस देन 2। तो ये दोनों सिंबल समझ में आ गए कि लेस देन, ग्रेटर देन क्या होता है। और एक जो सिंबल हमने देखा था इससे पहले, इक्वल टू वाला देखा है। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, ठीक है, अभी एक साथ लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं इसको क्या है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल हुआ, ये सिंबल हुआ, इसके साथ में देखो कई बार ऐसा होता है ये दोनों सिंबल कंबाइन में भी आते हैं। कंबाइन का मीनिंग, जैसे मैं बोलूं लेस देन, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, मैं बोलूं लेस देन, LESS, है ना, लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू। तो देखो लेस देन, ये तो लेस देन हो गया, और एक साइन ऐसे खींचे, इक्वल में होता है, एक लाइन ऐसे खींच दो, तो इसको क्या बोलोगे? लेस देन और इक्वल टू। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं यहाँ पर x लेस देन और इक्वल टू, तो इसको कैसे पढ़ोगे? x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आइदर लेस देन 2 होगी या इक्वल टू 2 होगी। वो हम बाद में और भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 भी हो सकते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ऐसा देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, कुछ स्पेशल सिंबल देख रहे हैं। ये लेस देन का हो गया, ये ग्रेटर देन का हो गया, ये लेस देन इक्वल टू का हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का हो गया, ग्रेटर देन
और इक्वल टू का हो गया सिंबल। ठीक है, तो इस टाइप के जो सिंबल्स यूज में लेते हैं वो किस में लेते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी के लिए ये सिंबल यूज में लेते हैं। तो यहाँ तक ये सारी बातें सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सिंबल सभी को समझ में आ रहे होंगे क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक का मीनिंग समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लग गया होगा। इनइक्वालिटीज मींस नॉट इक्वल टू। ठीक है, बट एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू नहीं है, एग्जैक्ट नॉट इक्वल टू नहीं है, इसमें कुछ कंडीशंस होती है, कुछ रेंज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी, इसमें सबसे पहले तो सिंबल्स का मीनिंग समझ लेते हैं, सिंबल्स का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना सिंबल, हेडिंग ये है ही मैं, और यहां पर सबसे पहले सिंबल लिख लेते हैं, सिंबल, और उसके बाद में उसका मीनिंग क्या होता है, 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे बोलोगे। ठीक है, तो 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 3 कॉलम बना लो, सभी कॉपी के 3 पार्ट करने हैं, फाड़ के नहीं करना कि ऐसे फाड़ा फाड़ा, ऐसा नहीं करना, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है। इतने तो समझदार हो ना, समझदार। ठीक है, फर्स्ट जो सिंबल होता है वो होता है इक्वल टू, ले लेते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इक्वल टू, इक्वल्स टू भी बोल सकते हो ना, इक्वल टू बोलेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया x इज इक्वल टू 2, रीड भी करोगे, x इज इक्वल टू 2, ऐसा लिख देता हूँ। इसका मीनिंग ये हो गया, और एग्जाम्पल इस टाइप से हो गया। ठीक है, सेकंड जो सिंबल है वो ले लेता हूँ मैं। देखो इसमें ऐसे तुम्हारी बुक में जैसे लाइन होगी ना, खींचने की जरूरत ही नहीं है। एक ये सिंबल है लेस देन, इसको बोलोगे लेस देन। कैसे, इसका एग्जाम्पल कैसे बोलोगे, x इज लेस देन 2, कैसे रीड करोगे, x इज लेस देन, THEN मत लिख देना यहाँ पर, THEN नहीं होगा, ये THEN होगा, छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है। 2 एक बोल देते, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, लिखोगे x इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये 3 सिंबल हो चुके हैं, 2 सिंबल और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट करो पहले, मैं इसको रफ कर दूंगा पहले, ज्यादा नीचे लिखूंगा तो फिर दिखाई नहीं देगा, तुम बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा, कोई ना। ठीक है, आगे आओ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, छोटे बच्चों को भी समझाएंगे तो उनको भी आ जाएगा समझ में, है ना। अब नेक्स्ट जो सिंबल लेता हूं मैं, देखो इन दोनों कंबाइंड सिंबल भी हम ले सकते हैं, कंबाइंड सिंबल भी हम ले सकते हैं। कैसे, मैं बोलूं लेस देन भी है और इक्वल टू भी, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब लेस देन इक्वल टू ऐसा मत बोलना कि लेस देन हो गया डबल लाइन ड्रॉ करो, महान हो, ऐसा नहीं करना, एक ही लाइन ड्रॉ करनी है ना। ठीक है, तो इसको क्या रीड करो, इसका मीनिंग क्या है, लेस देन, याद रखना यहाँ पर और बोलते हैं, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, और मीन्स या तो छोटा या इसके इक्वल, ऐसा दोनों एक साथ नहीं हो सकता। 2 है, जैसे मानो तो ये है ना, x की वैल्यू जैसे लेस देन और इक्वल टू 2 लिखता हूं, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, या तो x की वैल्यू 2 से कम या 2 के इक्वल, ऐसा तो नहीं हो सकता है, 2 भी होगी और 2 से कम भी। ठीक है, यहाँ पर और बड़ा है, लेस देन और इक्वल टू, लेकिन हम जल्दीबाजी में कैसे रीड कर देते हैं इसको, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसे बोल देते हैं, नो इट इज रॉन्ग। एग्जैक्ट क्या होगा इसका मीनिंग, लेस देन और इक्वल टू, कुछ बुक्स में भी लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू, नो, लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू मींस लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, नो, इसका मीनिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मीनिंग होगा लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा। एग्जांपल में बोल दिया x इज लेस देन इक्वल टू 2, कैसे लिख लोगे, x इज बोल सकते हो आइदर लेस देन और इक्वल टू, बट डायरेक्ट बोल सकते हो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और इक्वल टू
2 ऐसा रीड करोगे। इसी टाइप से इसका बड़ा भाई कौन होगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बड़ा वही होगा ना। नेक्स्ट होगा इस टाइप से, इसको क्या बोलोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसका एग्जाम्पल खुद से ले लेना, मैं ऐसा बोलता हूं। अब बार बार इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना कि इसको क्या बोलते हैं, कैसे रीड करते हैं, ठीक है। और एक और लास्ट लिख दो, इसको बोलोगे, इसका मीनिंग है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल x नॉट इक्वल टू, यानी x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग हम ये भी बोल सकते हैं x की वैल्यू लेस देन 2 हो सकती है, ग्रेटर देन 2 हो सकती है, बट इक्वल टू 2 याद रखना ही बात है ना। इसका मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई होगी, टेबल ड्रॉ करनी आ गई होगी सभी में, ये टेबल सभी को समझ में आ गई होगी, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। सिंबल्स का मीनिंग क्या होता है, अब डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, ऐसा ही लिखूंगा, है ना, ठीक है। क्या मैं इसको रब कर दूं, देखो इतना बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा आज, है ना। पूरे चैप्टर का बेसिक और कुछ भी नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है बता दो तो मैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, इसके कैसे आते हैं वो बताता हूं मैं। रब कर दो इसको तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए क्या, व्हाट इज लीनियर इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है तो मैं डेफिनेशन में क्या लिखोगे, डेफिनेशन से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, इफ ए वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल मैं x बोल दूं, x इज वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज होती है उसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इफ ए वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कोई इक्वेशन, है ना। जैसे अलजेब्रा की फॉर्म में कोई इक्वेशन हो गया x प्लस वाई या x प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज अलजेब्रिक इक्वेशन। इफ ए वेरिएबल और अलजेब्रिक इक्वेशन इज represented with the symbols कौन से हैं, हमने सिंबल्स देख ली, अभी भी देखा है सिंबल्स कौन से हैं, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। देखो इक्वल टू तो इनइक्वालिटीज में नहीं आता, इक्वल टू को हम नहीं ले लेंगे, नॉट इक्वल टू बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट का, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी। अगर मोर देन 2 इक्वेशन है तो लीनियर इनइक्वालिटीज, क्लियर है ये बात। मोर देन 2 इक्वेशन है तो लीनियर इनइक्वालिटीज। ओनली 1 इक्वेशन के फॉर्म में रिलेशन गिवन है, देन इट इज लीनियर इनइक्वालिटी। देखो इनइक्वालिटी का बेसिक सिंपल सा मीनिंग है इक्वल टू नहीं है, बाकी सब कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं बोलूं x इज लेस देन, अब 2 into के पीछे लिख देंगे, x इज लेस देन 5 बोल सकते हो। और देखो ऐसा बोल सकता हूं मैं 2x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 10 बोल सकते हैं ऐसा, बिकॉज अलजेब्रिक इक्वेशन देखो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, यहां से x से बना रहा है, ठीक है। ऐसा कोई सिंबल है तब इसको क्या बोल सकते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो एक वर्ड हो रहा है लीनियर वर्ड है, यहाँ पर लीनियर को नहीं बोल रहे हम। लीनियर का मीनिंग क्या होगा, जो x और y में लीनियर रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। लीनियर का मीनिंग अगर x को किसी पर्टिकुलर यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं तो y भी उसी पर्टिकुलर रेशो में इंक्रीज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल लीनियर का मीनिंग क्या होता है, जैसे मान लो कोई रिलेशन है हमारे पास y इक्वल टू x प्लस
5, ये रिलेशन, ये इक्वेशन है, या लेस देन बोल देते हैं, ये इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर x को चेंज करता हूँ, x को जैसे 1 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, ऐसे x को 1 लेता हूँ, y कितना हो जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू वाले में लेस देन y लेस देन कितना हो जाएगा 6 होगा, नहीं होगा। इसी टाइप से मैं x को 2 लेता हूँ तो x लेस देन कितना हो जाएगा 7 होगा, नहीं होगा। इसी टाइप से मैं x को 3 लेता हूँ तो y कितना हो जाएगा, y लेस देन 8 होगा, नहीं होगा। यानी जैसे यहाँ पर देखो यूनिट कितनी चेंज कर रहा हूँ 1 1 1, तो यहाँ पर भी चेंज किया रहा है 1 1 1 का चेंज आ रहा है। यानी x में 1 यूनिट से चेंज कर रहा हूँ तो y में भी 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। x में 2 यूनिट का चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। यहाँ पर 3 ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी 3 का कैसे, यहाँ पर कितना था 6 था, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी जिस यूनिट का मैं चेंज x में ला रहा हूँ उसी यूनिट से y में चेंज होता है, दैट इज लीनियर। अब तुम बोलोगे कि ऐसा तो हमेशा ही होता होगा लीनियर है, तो देखो देखो जो नॉन लीनियर है उसका क्या एग्जांपल, तो नॉन लीनियर जो लीनियर नहीं है उसका एग्जांपल देखते हैं एक बार फटाफट। मैं बोलूं इसको बोल देना एग्जांपल, चाहो तो लिखना चाहिए लीनियर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर। अब नॉन लीनियर का एग्जांपल देख लेते हैं। मैं बोलूं y इज लेस देन x स्क्वायर, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया लीनियर का, ये नॉन लीनियर का एग्जांपल हो जाएगा, नॉन लीनियर। मैं बोलूं y इज लेस देन x स्क्वायर, तो जैसे कि मैं बोल दूं अगर मान लो मैं x को 1 ले रहा हूं तो y लेस देन कितना आ रहा है 1 आ रहा है। x को मैं 2 लेता हूं तो y कितना आ रहा है 4 आ रहा है। x को मैं 3 लेता हूं तो y कितना आ रहा है 9 आ रहा है। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, y कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 1 में यहाँ पर 1 का चेंज है, लेकिन 2 में यहाँ पर डबल चेंज हो रहा है। यहाँ तो यूनिट कितनी चेंज हो रही है 1 से 2 जा रहा है, लेकिन ये 1 से 4 जा रहा है। यहाँ 2 से 3 जा रहा है, लेकिन 4 से 9 जा रहा है, आ रहा है, यानी यहाँ पर लीनियर रिलेशन नहीं है। सो इट इज नॉन लीनियर रिलेशन। तो लीनियर एंड नॉन लीनियर समझ में आ गया होगा, ये भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। इसके अलावा इनइक्वालिटी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्क्वायर वाले जैसी चीज नहीं देखेंगे, ओनली सिंगल पावर वाली वैल्यू देखेंगे, है ना। लीनियर कौन सा होता है जहां पर पावर ओनली सिंगल होती है। ठीक है, स्क्वायर वाले ये किस में आता है, नॉन लीनियर में आता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एंड नॉन लीनियर इक्वेशन क्लियर है। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी क्लियर है। इक्वालिटी यानी एग्जैक्ट इक्वल, इनइक्वालिटी मींस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू, दैट इज इनइक्वालिटी। क्लियर है। और याद रखना यहाँ पर जो नॉट इक्वल टू लिया ना, ये भी एग्जैक्ट इनइक्वालिटी का सिंबल नहीं है। एग्जैक्ट इक्वालिटी का मीनिंग रेंज होता है। ठीक है, अभी और समझा देंगे। तो यहां तक नोट हो गया होगा। अब देखो ये यूज में कहां आता है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। यूज में कहां आता है ये देख लेते हैं। बहुत ज्यादा यूज में आता है डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये आता है क्या, कोई बता सकता है कहां यूज में आता है? डे टू डे लाइफ में कहां यूज में आता है? चलो देखते हैं कहां यूज में आता है। देखो एक एग्जांपल से, एक कहानी से समझते हैं इसको। ठीक है, कहानी ये है, हमारा हीरो कौन है यहाँ पर, आर्यन। ठीक है, आर्यन क्या करता है, मार्केट में जाता है मार्केट में। अब वहां पर उसको कुछ नोटबुक चाहिए और क्या चाहिए आर्यन, बोलो। अच्छा एग्जाम्पल लेंगे, नोटबुक चाहिए और कुछ पेन्स चाहिए। ठीक है, आर्यन को क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ नोटबुक की और कुछ पेन्स की रिक्वायरमेंट है। अब केस फर्स्ट लेते हैं, अच्छे से समझना। आर्यन जाता है किसके पास, मम्मी के पास आता है सबसे पहले। ठीक है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट है। मम्मी बोलती है किस लिए, कि मुझे कुछ नोटबुक और पेन लाने हैं। मम्मी ने पूछा कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आर्यन सोचा कोई ना, मम्मी है, मम्मी को क्या पता होता है। ठीक है,
होता है ऐसा। तो आर्यन को पता है, पूरा पूरा पता है उसको कि 100 रुपीज के आसपास आ जाएगी, है ना। ज्यादा नहीं लेनी उसको, 2 नोटबुक लेने हैं और 2 पेन लेने हैं केवल, बस ज्यादा नहीं लेना है ना। 3 नोटबुक लेने हैं, चलो समान 3 नोटबुक लेने हैं और 2 पेन लेने हैं इसको। और बोलता है कि 100 रुपीज, एटलीस्ट 100 रुपीज के, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट कम से कम 100 रुपए के, है ना। तो देखो मैं अगर मान लो नोटबुक को एक्स बोल देता हूं, ठीक है, यानी इसको प्राइस पता नहीं है, लेकिन कितने नोटबुक लानी है उसको 3, और एक की जो प्राइस है वो कितनी है, एक्स है। मैं बोल देता हूं प्राइस ऑफ नोटबुक। देखो ये एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लीनियर इनफिनिटी वो कितनी होगी, एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स रुपीज, ठीक है। और यहां बोलता हूं प्राइस ऑफ पेन, वो कितनी बोल देते हैं, वाई रुपीज, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ नोटबुक, वो बोल दिया 3, और नंबर ऑफ पेन कितना हो गया, वो कितने हो गए 2। ये ले लिया हमने, ये केस कंसिडर किया हमने, ठीक है, ये आ रहा होगा समझ में। तो अब क्या करते हैं, तो देखो नोटबुक की जो प्राइस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल 3 नोटबुक लेनी है, एक की प्राइस एक्स है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पेन कितने हैं 2, एक पेन की प्राइस कितनी है y, और दोनों की प्राइस बताओगे तो प्लस आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अब आर्यन ने क्या बोला है, एटलीस्ट 100 रुपीज और उससे ज्यादा। तो इन दोनों की जो रेट होगी, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, या तो 100 या उससे ज्यादा, ठीक है। 100 से ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 100 बोल दूंगी, ग्रेटर देन 100 बोल सकता हूं, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, 100 से ग्रेटर। और अगर इक्वल टू भी बोल दूं तो यहां पर इक्वल आ जाएगा, ऐसा बोल सकता हूं। यानी आर्यन ने ऐसे बोल दिया, कम से कम मुझे 100 रुपीज तो चाहिए ही चाहिए, हो सकता है 105 हो जाए, 150 हो जाए, कितना भी हो सकता है, बट कम से कम 100। इसका मीनिंग क्या होगा, एटलीस्ट 100 रुपीज। ग्रेटर का मीनिंग 100 से ग्रेटर, और यहाँ ग्रेटर का साइन रिमूव कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा, 100 से ऊपर, हो सकता है 101 हो जाए, 102 हो जाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया क्या, लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ग्रेटर क्यों बोलेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज कम से कम 100 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन बनानी आ गई सबको, कैसे बना सकते हैं इक्वेशन, राइट। तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो सेकंड केस कंसीडर करते हैं, ये नोट कर लो चाहो तो, इस टाइम से कर लो फटाफट, सब अपना अपना एक नाम ले लेना, कोई सोचो कि आर्यन को फेमस कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अविनाश का ले सकता है, ठीक है। गौरव खत्री, गौरव का ले लो, सब अपना अपना नाम ले लो, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, ठीक है। ये सबको सेम ही रखेंगे उसमें, लेकिन यहां पर कैरेक्टर चेंज कर देंगे। कैरेक्टर चेंज करके किसके पास जाना है, पापा के पास जाएगा, ठीक है। अब इसको पता है कि 100 रुपीज से कम ज्यादा हो सकती है, इसको थोड़ा सा पता है को 100 रुपीज से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 100 नहीं मांगेंगे। पापा से कितने मांगेंगे 500। ये बोलेगा कि मैक्सिमम 500 तक आ जाएगा, मीन्स जो भी जो आएगी 3 नोटबुक और 2 पेन जो आएंगे उसकी रेट जो होगी वो 500 से कम, ठीक है। 500 से कम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा बोल दूं कि 3 नोटबुक है, एक की प्राइस x है और 2 नोटबुक पेन है, एक की प्राइस y है, लेस देन और इक्वल टू 500 बोल दूं कि मैं बोल सकता हूं कि 500 से कम, ठीक है। आ रहा समझ, 500 से कम, 500 तो दो कम से कम, 500 से कम में आ जाएगी, आ सकता है ना। यहां पर तो 100 से ज्यादा लेना है और यहां पर 500 से कम लेना है, देखो बात तो वही है, लेकिन ये मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। ये मीनिंग समझ में आ गया होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग है एटलीस्ट, ये तो चाहिए, लेस देन और इक्वल टू का मीनिंग 500 से कम आएगा। तो ये दोनों केस सभी को समझ में आ गए होंगे, है ना, आ गए सभी को, ठीक है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज इस तरीके से यूज में आता है डेट टू डेट, तो समझ में आ गया। ये जरूरी नहीं है सभी के इस टाइप से, सभी के लिए आ सकता है, हो सकता है कोई जैसे कुछ और आइटम परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, कोई क्रिकेट का बैट परचेज करने जा रहा है और बॉल परचेज करने जा रहा है, तो एग्जैक्ट प्राइस थोड़ी पता होती है अपने को, नंबर ऑफ क्वांटिटी हमें पता होती है, मे बी
हो सकता है ये भी पता नहीं, कई बार ऐसा होता है, नहीं होती ना कई बार, लेकिन कम से कम ये नंबर ऑफ क्वांटिटी तो पता होता है ना। और उसकी क्या प्राइस होती है, कम ज्यादा हो सकती है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। एग्जैक्ट ये थोड़ी कि एग्जैक्ट 100 रुपीज की लानी है मुझे, तो नहीं हो सकता ना, 100 से कम ज्यादा हो सकता है। कम होगा तो लेस देन बोल दो, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर बोल दो, कि 100 से कम होगा तो लेस देन 100, 100 से ग्रेटर होगा तो ग्रेटर देन 100। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखो इनको सोल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इनका। अब तक तो लीनियर इनइक्वालिटी इसका बेसिक हमने बेसिक कंसेप्ट ही देखा है कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसका, किस तरीके से हम लीनियर इनइक्वालिटीज को डिफाइन कर सकते हैं, क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी, ये सब समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक और बात ध्यान रखनी है, एक और बात क्या ध्यान रखनी है, एक मिनट, सबसे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ब्रैकेट्स के बारे में समझा देता हूं मैं तुम्हें। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, है ना, और उनका मीनिंग क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ये देखो बीच बार बार यूज में आएगा, अभी बुक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा मैं, अभी मैं बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, है ना। तो ब्रैकेट के मीनिंग में देखो क्या होता है, ब्रैकेट के मीनिंग देखो, ब्रैकेट के टाइप्स देखो। सबसे पहले आता है ओपन ब्रैकेट, पहले भी बता चुका हूँ नहीं, ओपन ब्रैकेट, और इनका जब डिटेल ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है स्टेप्स, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज में लेता हूँ ए और बी, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए और बी में, यानी ए और बी इस ब्रैकेट में, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। देखो इसको नंबर लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी में जैसे रेंज होती है ए से बी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं यहाँ पर 1 to 10, इसका मीनिंग क्या है कि 1 ये 10, इसके बिटवीन और भी वैल्यू आएगी क्या, 2 3 4 5 6 कितनी भी आ सकती है, ठीक है। बट ओपन का मीनिंग क्या है, ओपन का मतलब देखो ये और ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या करेंगे, सर्किल से ड्रॉ करते हैं, इनको किससे ड्रॉ करते हैं, सर्किल से। इसका मीनिंग क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, नॉट इंक्लूड। जब भी तो ओपन होगा, एंड पॉइंट्स होता है वो क्या होता है, नॉट इंक्लूड। बट इसके बिटवीन जो भी नंबर है, यानी 1 to 10 जो भी नंबर है वो इसमें इंक्लूड होता है। ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। जैसे मैं बोल दिया 2 to 3, 2 to 6 बोल दिया, इसका मीनिंग क्या है, वो ओपन ब्रैकेट लगा है। इसका मीनिंग क्या है, 2 से ग्रेटर वैल्यू आएगी और 6 से कम आएगी, 2 से ग्रेटर आएगी और 6 से कम, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, यानी 2.1 आ सकती है, 2.5 आ सकती है, 3.9 आ सकती है, 5.8 आ सकती है, 5.9 आ सकती है ना। बहुत सारी वैल्यूज आएगी, जब सारी वैल्यूज हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, ओनली इतना सा शो करेंगे। तो ओपन ब्रैकेट का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। नोट कर लेना ओपन ब्रैकेट, ये बात भी यूज में आएंगे बार बार, और इनको हम और भी अच्छे से देखेंगे जब हम सेट्स और रिलेशन और फंक्शन देखेंगे, ठीक है। सेट्स में देखेंगे जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, ओपन ब्रैकेट इस टाइप से लगाएंगे, है ना। और इसका एग्जाम्पल ये हो गया, यानी ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड है। और फिर बोल सकते हो बिटवीन, ऐसे बोल सकते हो इसमें चाहो तो, वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, A and B are included, but A and B are not included। ये डेफिनेशन समझ में आ गया, इसका मीनिंग क्या है, A, B का मीनिंग क्या है, वैल्यूज बिटवीन A to B are included but values of A and B are not included, that is meaning of open bracket। इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। आज बेसिक देखेंगे हम, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे, जो कि ऐप पर होगी, जूम ऐप पर जब क्लास होगी जब उसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज बेसिक देखते हैं, है ना। तो ओपन ब्रैकेट आ गया, उसके बाद में आता है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट को एक और वर्ड बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसे कि इससे समझ में आ रहा है ना, मैं तो यही रब कर सकता हूँ ना, तो मत करना,
तो क्लोज देखो इस टाइप से आता है ए कोमा बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, ए कोमा बी का मीनिंग यही बात होगी, वैल्यूज बिटवीन ए आर इंक्लूडेड, ठीक है। एंड ए एंड बी ऑल्सो इंक्लूडेड। यहां पर इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ए और बी भी इंक्लूड होता है, उसको सर्किल से लिंक करके एक डॉट लगा देते हैं, एक गहरा सा डॉट लगा देते हैं, इंक्लूडेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में बोलूं 1 to 10, 1 to 10 का मीनिंग क्या है, 1 भी इसमें इंक्लूडेड, 2 भी इंक्लूडेड, और इसके बिटवीन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सब इंक्लूड है इसमें। इसको बोलेंगे क्लोज। क्लोज का मतलब जो एंड पॉइंट्स है वो भी इसमें इंक्लूड है। एंड पॉइंट्स को हटा लोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट। एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ये ब्रैकेट एक्चुअल में रेंज के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट एक्चुअल में कहाँ किसके लिए यूज में आते हैं, रेंज के लिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन नोट कर लो फटाफट, और इसका मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा क्या होता है ना, आ गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर का ब्रैकेट जो होता है उसकी बात करते हैं, सेकंड टर्म, ठीक है। थर्ड वाला जो ब्रैकेट आता है वो कौन सा होता है, वो होता है कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस का मीनिंग क्या होता है, इस टाइप से ए एंड बी, ठीक है। ध्यान रखना दोनों तीनों ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग होगा, इसको बीच वाले से मतलब नहीं है, इसको मतलब है ओनली ए एंड बी ओनली, जो इसके अंदर है वो इंक्लूड है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ओनली ए एंड बी आर इंक्लूडेड। इसके बिटवीन क्या है उससे मतलब ही नहीं है, इसके बिटवीन क्या है उससे मतलब नहीं है। जो ब्रैकेट में गिवन वैल्यू है वो होगी, उसमें केवल ए और बी होगा। जैसे 1 और 10 लिखो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 10 का मीनिंग क्या होगा, ओनली 1 एंड 10 आर इंक्लूडेड। तो तीनों ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, तीनों ब्रैकेट का मीनिंग सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है, तीनों ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब आज की क्लास का जो लास्ट पॉइंट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है। किसी का स्किप हो जाता है तो वापस देखना इस पॉइंट को, है ना। ये होता है नंबर लाइन, नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। नंबर लाइन देखो इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नंबर लाइन ये ड्रॉ करते हैं, जैसे क्वाड्रेंट कंसेप्ट देखते हैं ना अपन, क्वाड्रेंट देखते हैं, ठीक है। तो वहां पर ओरिजिन होता है, तो यहाँ पर भी 0, ठीक है। ये पॉइंट बोल दिया 0, ठीक है। 0 से हम राइट हैंड साइड में चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे तो क्या आएगी, वैल्यूज नेगेटिव। ये बात सबको समझ में आ रही है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। 0 से ग्रेटर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और ये कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक जाएगी, और ये कहां तक जाएगी, प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है। माइनस इंफिनिटी क्यों बोल दिया इसको, बिकॉज वैल्यू नेगेटिव में कितनी भी जा सकती है, तो माइनस इंफिनिटी बोला। प्लस इंफिनिटी कितनी हो सकती है, हो सकता है जैसे आगे 1 2 3 अप टू ऐसा हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 अप टू माइनस इंफिनिटी। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ केसेस ले लेते हैं, ठीक है। बोलोगे फॉर x लेस देन 0, देखो आरन वर्ड लेस देन 0, लेस देन 0 का मीनिंग क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज, हो गया कि नहीं हुआ। सेकंड केस बोलता हूं, फॉर x इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। अभी अभी हमने ब्रैकेट का कंसेप्ट देखा है। देखो पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉजिटिव कितनी की हो सकती है, अभी अभी हमने ब्रैकेट का कंसेप्ट देखा है। तो जैसे ये देखते हैं पहले, पॉजिटिव वैल्यू किससे ग्रेटर है, 0 से, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 0 इंफिनिटी,
ठीक है, 0 कोमा इंफिनिटी बोल सकता हूँ क्या इसको, इसका मीनिंग, ठीक है, 0 से इंफिनिटी, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0 से कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक। लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया मैंने, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इसका मीनिंग क्या हो गया, ब्रैकेट कौन सा आएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। यानी ये वाला कौन सा कंसेप्ट है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये वाला कौन सा कंसेप्ट है, एक्स इज लेस देन 0। कोई इसको बता सकता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई बता सकता है। देखो कहां से नेगेटिव वैल्यूज, अब इसमें ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं -1 से -∞, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -0 से -∞, ये गलत हो जाएगा, या 0 से -∞, ये गलत हो जाएगा। देखो याद रखना, जो ये फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू, ये होती है अपर वैल्यू, हायर वैल्यू। तो यहाँ पर लोअर वैल्यू कौन सी है, -∞, -2 बड़ा है या -1, -1 बड़ा है, -2 छोटा है, तो छोटा कौन सा होगा, -∞। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें -∞ to 0, -∞ to 0, इंफिनिटी से 0 के बिटवीन, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। क्या ये दोनों एग्जांपल सबको क्लियर है। नंबर लाइन ड्रॉ करना आ गया सबको, नंबर लाइन का मीनिंग क्या होता है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए नंबर लाइन से रिलेटेड। बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं ऐसे, ये बेसिक है, उसके बाद में ज्यादा टाइम लगेगा। नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, और एग्जांपल लेते हैं। देखो सेकंड मान लो तुम्हें, ये हो गया 1, ये सॉरी 0, ये 1, ये 2, ये 3, और ये हो गया प्लस इंफिनिटी, ये -1, -2, -3 और माइनस इंफिनिटी। बोल दिया इसको, ऐसा बोल सकते हो ना। तो चलो देखो, अब यहां पर देखो दो केस तो हमने लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देख लिया था। तो थर्ड केस हम ऐसे देखते हैं, मैं देखो यहीं पे देखता हूँ, मैं रेंज देखता हूँ ना, मैं ऐसा देखता हूँ यहाँ पर कि जैसे कोई वैल्यू है, इसको लिखूँ मैं x इज लेस देन और इक्वल टू में ले लेता हूँ, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसा बोल देता हूँ। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2 को ब्रैकेट में कैसे लिखोगे, देखो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेस है ना, और उसके इक्वल, तो 2 का है लेस, ये आ गया, ठीक है। 2 से लेस यानी कि होगा कि नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 से लेस का मीनिंग यही होगा, ठीक है। तो अभी समझाया कि मैंने कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट लेते हैं, चलो इक्वल टू का हटा देता हूं, तो मत हटाना, लिखेंगे भी इक्वल टू का, ठीक है। तो लेस देन 2 का मीनिंग क्या हो गया, 2 से ये वाली वैल्यू, ग्रेटर का मतलब 2 से बड़ी वाली वैल्यू, 2 से लेस कहां से चलिए लेस, -∞, रेंज नहीं की होना, लेकिन -∞ से चलिए, तो मैं क्या बोलूं इसको, -∞ to -2, ऐसा बोल दूंगा इसको, बिकॉज लोअर वैल्यू हो चुकी इंफिनिटी। इसी टाइप से देखो ये एग्जांपल लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू लेस ही चल रही है, लेकिन लेस कहां से, -∞ से जा रही है और 2 तक जा रही है, बट यहाँ पर ब्रैकेट आएगा क्लोज वाला, बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू साइन है, 2 को इंक्लूड करना है, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है, -2 + 2 होगा ना, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर 2 इंक्लूड है। और एग्जांपल देखो, x इज ग्रेटर देन 2, इसको बताओ क्या लिखोगे, फटाफट बोलो, x इज ग्रेटर देन 2, तो इसको क्या बोलोगे, देखो 2 से ग्रेटर, यानी 2 से ग्रेटर यानी देखो इसको क्या, यहाँ से क्या बोलोगे, x लेस देन 2, और इधर क्या बोलोगे, x ग्रेटर देन 2। अब 0 का थोड़ी मतलब है, 0 का थोड़ी मतलब है, किसी भी पॉइंट का देख सकते हैं हम तो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया, 2 से कहां तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी, और ये इंक्लूड है क्या, नो, बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ब्रैकेट कौन सा आएगा, ये, और यहाँ पर भी ये। इंफिनिटी के साथ तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, क्यों, बिकॉज इंफिनिटी इंक्लूड नहीं होती। इसके बाद में देखते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगेन 2 से कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी, इंफिनिटी तो इंक्लूड होता नहीं है, बट यहाँ पर इक्वल टू लेंगे, इसलिए साइन किया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई क्या, अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। बिकॉज अब क्लास का टाइम हो रहा है नेक्स्ट क्लास का, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और बातें करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड, नंबर लाइन से रिलेटेड
कुछ और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है।